dearies, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, clicked on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram जिसकी link होगी description box में. Namaste, this is Dvija और कैसे हैं आप? The sunshine in human form और आज हम देख रहे हैं आई डोंट नो आई समटाइम्स ये चालू नहीं होता तब ऐसा करने से ये चालू हो जाता है अपने आप. सो दैट जस्ट व्हाट आई डिड इट, व्हाई आई डिड इट. ठीक है, जो भी है. वी आर डूइंग शरण वर्मा का नया स्टैंड अप आया है कॉल्ड प्रेशर. लेट्स गो, लेट्स गेट इट. हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा, रहेगा, मजा आएगा. आई लव दिस गर्ल. शी हैज़ आई थिंक दो स्टैंडअप्स उनके आए हैं अभी तक लेटेंट के बाद और दोनों बहुत बढ़िया रहे हैं. लास्ट टाइम आई थिंक शी गॉट स्वेप्ट इनटू सम कंट्रोवर्सी फॉर नो रीज़न एट ऑल. जेन्युइनली आई सॉ इट. शी सेड नथिंग रॉन्ग. एक्चुअली शी वाज सेइंग जो रॉन्ग किया गया था उसके साथ उसको बहुत अच्छे से रिप्लाई किया, बट देन सम पीपल मेड इट रियली वियर्ड narrative and cut clipped some things and it was going around. I don't know if she's going to say about that in a fun way this time like she did last time. I hope she does. But even if not, I mean, I have enjoyed it before. So I saw she dropped a stand-up and I was like, I am doing this. I really, really liked her. I hope this is as good. Playing. एक तो ये बाली की जो डिस्कनेक्टिंग फ्लाइट थी यार, स्पाइस जेट. Okay. किया अपनी इस रिक्शा में ट्रैवल. Wait, I think मेरे बाली जाने के लिए वही थी. आजकल पायलट इसको चालू कैसे कर रहा है. मैं चढ़ी उस फ्लाइट में, पहली बार मेरे साथ ऐसे हो कि मेरे अराउंड 5 बूढ़े बैठे हैं, ठीक है, फार्टिंग नॉन स्टॉप. बिना पासपोर्ट के जर्मनी गई हूं मैं, क्योंकि जो गैस चेंबर बना दिया था. What even? पायलट अनाउंसमेंट करे, currently we are facing some turbulence from the inside of the aircraft. अरे राजेश जी रुक जाइए. एयर होस्टेस इन पुडो को इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि ये इमरजेंसी एग्जिट है, इसको खुला ही रखेंगे. थोड़ी हवा. वो सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट लगा रहे हैं. कह रहे आप हमारी सेफ्टी के लिए मत लगाइए सर, उस पे और प्रेशर मत डालिए. अच्छा, वो प्रेशर. पता है इन पुडो ने एकदम फार्टिंग का रिले रेस बना दिया था. एक का खत्म हो रहा था, दूसरा बोलता आई विल टेक इट फ्रॉम हियर. My humor, my favorite. मैं आपको कैसे समझाऊंगा, इस फ्लाइट पे अगर अलकायदा भी होता वो भी अपने हाथ खड़े कर लेता यार और फिर नाक पर डाल. वो भी अपने सुपरवाइजर को कॉल कर रहा है, हाईजैक करने आए थे, हॉस्टेज बन कर रह गए. 100-200 ज्यादा ले ले, लैंड करा दे भाई जान. आप देखोगे आपके अराउंड जब भी बूढ़े बैठे हैं ना, तो आपको कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनसे कुछ पूछने की. वो खुद ही अपना चिट्ठा आपको बताने लगते हैं. ऐसे कह रहे, बेटा हम तो एयरफोर्स में काम किया करते थे. अंकल आप एयरफोर्स हैं. काम तो आप जबरदस्त कर रहे हैं यार. Younger people also do it though. By the way, बहुत खराब हो गई पीछे, ऐसा लग रहा है उनको हार्ट अटैक जैसा कुछ आ रहा है. तो पायलट कह रही एनी डॉक्टर्स प्लीज कम हेल्प. Next thing we heard, guys, was the absolutely worst thing we could have heard. Pin drop silence. But the next thing was even worse, a fart. But the third was worst of all. एक हाथ उठा, डॉक्टर प्रखर पाटिल, होम्योपैथी. ये क्या है? स्क्रूटिनिटी फॉर होम्योपैथी. चल ही बसता हूँ मैं, डेजर्ट का तो मूड नहीं हो रहा है. Seriously. मैं गई अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे. I went to Bali. बाली गए कोई? कहाँ, किसके साथ गए थे आप? हस्बैंड. गुड डिसीजन. क्योंकि मैं अपने 3 लड़के दोस्तों के साथ बाली चली गई, तो वो मेरी सोलो ट्रिप ही थी. What? बस वहां जाके पता चला है, क्योंकि पूरे ट्रिप में गाइस प्लानिंग ही नहीं है. बाली आ गए, वापस जाने का भी प्लान नहीं है. और लड़के फेंकते इतना है, कह रहे तैर के पहुंच जाएंगे. आसपास इंडियन ओशन ही है. एक तो पूरे ट्रिप का हाइजीन मैंने अपने कंधों पे कैरी किया है. इन तीनों ने एक रूम लिया था और गलती से एंट्री ले ली मैंने उस रूम में एक दिन.
एक टॉवल था वहां। मैं कहा किसका टॉवल है? कहते अब तो सबका है। तुम्हें चाहिए? हमारे पास 2 एक्स्ट्रा पड़े हैं। आंसू पोंछू उस एक्स्ट्रा टॉवल से। बाद में बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते रहते हैं, स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग, एटीवी, क्या क्या होते रहता है। Unfortunately, I couldn't do it. When men are together in a group setting, they can never say no to any adventure sport in front of each other. Sad. लड़के इसलिए नो मीन्स नो समझ नहीं पाते, एक दूसरे को ही नहीं बोल पाते। हर चीज के लिए हाँ 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 करेंगे करेंगे, मर्द के बच्चे हैं। हर चीज के लिए हाँ कह दे रहे हैं, फिर बाथरूम में मेरे पास आ रहे हैं कि सुनो तुम मना कर दो ना। मैं क्यों मना करूं? कहते मैं करूंगा, मैं वो लगूंगा। क्या लड़की? तो मैं बाहर आके मना कर रही हूँ यार कि आई डोंट फील कंफर्टेबल विद दिस, लेट्स डू समथिंग सेफ। कहता देख लिया ना, लड़की कहीं की। Leave them. Don't be friends with them. फोटो वोटो लेने की ट्रिप में तो मैं तो हर चीज की फोटो लेती हूँ। खाना दी का फोटो ले ली, सनसेट दी का फोटो ले ली। मैं तो ट्रिप को एकदम नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री जैसा ही ट्रीट कर रही थी कि किन गधों के साथ आई हूँ। कल को आ गई शैरन फाइल्स, हर चीज एविडेंस 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 एविडेंस। और ये तीनों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं यार। ये तीनों कह रहे हैं देखो ना फोटो ली है, अभी वीडियो पे डालेगी, स्टोरी पे लगाएगी, फॉलोअर्स को दिखाएगी, ऐसा कह के मुझे एम्बैरेस्ड और छोटा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर गाड़ी में कह रहे सनसेट की जो फोटो ली थी। My friends do that. Yes, my guy friends do that. भेजना जरा। They don't discriminate me, स्टोरी पे लगाई भी है, नीचे लिखा है माई क्लिक। but they do this. मैंने वहाँ स्कूबा डाइविंग भी की। स्कूबा डाइविंग की आपने से किसी ने? I can't. की सर? कहाँ पे की थी आपने? दुबई? कैसा था एक्सपीरियंस आपका? फन? टेक्निकलिटीज पे चले गए आप। Yeah, people do feel pressure in those and Expect a simple answer from a man. I'll explain. I love to see the other side बहुत सही है यार। finally. मेरा इतना वाहियात एक्सपीरियंस था यार, क्योंकि मैंने Too much of the other side. But I did not Time realize to that all change. my peers were under pressure. peer बस बोल ही नहीं पा रहे एक दूसरे को, और मैं इतने प्रेशर में, मैं इतनी एंशियस। मैं इंस्ट्रक्टर को कह रही हूँ मैम मुझे तो तैरना भी नहीं आता। वो कहती मैम आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मुझे भी नहीं आता। कव्वा 2 बहन दोनों ग्रहण। खुद से पैनिक एंजाइटी में अपना मैनेज कर रही हूँ गाइस, ऑल बाय माई सेल्फ। क्योंकि आई रियलाइज्ड इंडियंस को सिर्फ एक चीज करनी होती है टू स्टार्ट एंजॉय। बस एक चीज करनी होती है, पेमेंट। 7,000 जो कटे मेरे बैंक अकाउंट से। Oh, okay. मैं कहा आज एक एक मछली देख कर जाऊंगी। Okay. Agreed. 2-4 टर्टल्स तो घर आएंगे मेरे साथ। I'm with you नींबू का on top. साले को मैं ढूंढ दूंगी। क्या बिल पा रहा भाई? 7,000 प्लस जीएसटी प्लस पीटीएसटी। बाली मनी. नीचे कहीं कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा दिख रहा है बस। और इंस्ट्रक्टर फुल गैस लाइटिंग में बिजी है कि दिख रहा है ना आपको? मैं कहा क्या? वही। कहा क्या? ऊपर चल के बताऊंगी। क्या दिख रहा था गाइस? बहुत दूर एक छोटा सा टर्टल था। तो मैंने कहा पास चलते हैं। कहती नहीं नहीं टर्टल भाग जाएगा। मैं कहा कितनी स्लो है आप? मिस खरगोश। मुझे रियलाइज हो गया स्कूबा डाइविंग का प्रोपेगेंडा यार जोया अख्तर और ऋतिक रोशन का है। जिंदगी दोबारा मिल गई फिर भी नहीं करूंगी। Okay, that bad. ZNMD में ऋतिक रोशन ऊपर आके रो रहा था, मैं भी रो रही थी। Waste of money. But I also realized when you spend money on an experience like this, तो आप पे हल्का प्रेशर आ जाता है। Another Say that pressure. you have enjoyed. कि मैं दोस्त था वहाँ, मैं कहा कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस? कहता बहुत मस्त। मैं कहा कुछ दिखा? कहता हाँ। मैं कहा क्या? वही।
क्या अभी Don't. इंस्ट्रक्टर बताएगी? It's okay. एक तो ऑब्वियसली आप नीचे जाकर बात नहीं कर सकते हो, तो वो आपको जेस्चर्स सिखाते हैं कैसे कम्युनिकेट करना है, ठीक है? तो इंस्ट्रक्टर कह रही है दिस इज कम अप, दिस इज गो डाउन, दिस इज नॉट ओके, दिस इज ओके। मैं कहा जिन लड़कों से पानी के ऊपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा विद वर्ड्स, पानी के नीचे जाके क्या डॉक्टर्स खेलने वाले हैं आपके साथ? How is it Dr. Rao? वही हुआ है, पानी के नीचे गए, इंस्ट्रक्टर पूछ रही ऑल ओके, कह रहे Call it out. मेरा दिमाग और खराब हो चुका है, कह रही है कबाब, मैं कहा हिंदी 3 वर्ड्स। एक तो ऋतिक रोशन ऐसे करता होगा, डबल ओके नहीं हो जाता होगा? यही घूसा भरा है मेरे दिमाग में। Wait. So fresh like the morning. Mouth Yeah, wide it open was like too the yawning. short. It just started, it ended so quick. She is incredible. यार क्या टाइट राइटिंग है इसकी यार. I said the same thing first time. I enjoyed it. I loved it. This is the second time. Sorry, this is the third time. My God, she is incredible. She is so sarcastic, but she hits right at the spot. Uh, I see why she made people mad. I think more coming. But anyway, I genuinely feel so like called out when she said वो money वाला part. I don't know ये इंडियन माइंडसेट है कि गुज्जू माइंडसेट है. मुझे लगता है गुजराती ज़्यादा ऐसे होते हैं, बट ऐसे तो मारवाड़ी लोग भी थोड़े ज़्यादा इसके लिए जाने जाते हैं. बट अगैन आई एम श्योर इट्स स्टीरियोटिपिकल एंड नॉट नेसेसरी. आई डोंट बिलीव इन स्टीरियोटाइप्स इन जनरल. श्योर कहीं से आती है वो स्टीरियोटाइप, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं. मैं वहाँ पे आई वोंट लाइक टू से समथिंग ऑन दैट, बट I definitely feel called out on that one. If there is something, I usually do not eat if I go out and if something is really really bad. But अगर वो बहुत expensive हुआ, ठीक है, अगर it's fine dining and वो अच्छा नहीं हुआ, I do not think I'm going to waste it. Like if I don't eat, हम लोग जब भी फ्रेंड्स के साथ हम जाते हैं या फिर हम भाई हम कजिन्स वो सब जाते हैं या फिर फैमिली के साथ जाते हैं, तो हम कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं, या फिर हम घर पे लेके जाते हैं, किसी और को टेस्ट करवा सकते हैं. That's even worse, I know. But yeah, guilty of that. As I'm saying, I feel being called out, but that's me. I will be aware, hold myself accountable for it. I'm sorry, but I think I will still do it. But it's so true. And I was like, wait, what pressure? I don't know what it was going to be about. And it started with really different pressure. But again, this it's stereotypical in a way to say only old people will do it. I mean, no, everyone does. It's a very normal or natural cheese hai na. It's a body function. Or a lot of times it just happens and doesn't have to always smell. Science student, I'm just saying, it's not always like that. I know ye sab jokes and nothing was to be taken seriously. I'm not taking it seriously, but just them, it's not the case. But I can imagine if you are stuck wo situation mein aur agar aaju baaju, I think she was saying her story, which is valid. But I have been stuck in some situation jahan pe they were not old, but that happened, and then they lie about it. Ki yes, but say it, no, it's just a natural thing. Okay, it was me, sorry. I mean, यहाँ पे तो नहीं कर सकते, लेकिन कार में तो you can open like, अरे yes, अरे ये बाहर थोड़ा खोलो, बाहर ज़्यादा हवा आ रही है, एसी कम करना है. Say weird things like that. I mean, like, just be honest. It's okay. It's not something to be embarrassed about. At least what I think. And वो communication वाला part. Oh my, this is so good. I have to say, like, there's so many people who lack communication in general, but yes, definitely I've seen that way more. But I definitely have to say कि यार मेरे तो बहुत अच्छे friends हैं, thankfully. और अगर ऐसे friends होते तो मैं रखती ही नहीं उनको friends. तो मेरी help लेके मुझे को अगर ताना मारे तो फिर मतलब ऐसे friends नहीं होते, ये साफ है, ठीक है. Not for fun. I like in general I wouldn't want to tolerate it. It's good to have some standards for people around you and also you to be there, है ना. अगर तुम किसी के लिए साफ हो, वैसा don't be bad.
and then expect good things from people. Be good and expect good things, and don't let people who might do, if at all this is exactly true, do that to you. But please, communication is such a beautiful thing to do. फिर तुम नीचे करो या ऊपर करो, जिस तरह से बात हो रही है, अंदर करो या बाहर करो, it's just very very important. And I genuinely love it जब people who have healed, उनको पता है कैसे कम्युनिकेट करना अच्छे तरीके से. ऐसा आपको अच्छा नहीं लगा तो यू कैन जस्ट से इट इन द नाइसेस्ट वे पॉसिबल. फिर अगर सामने वाला वो चीज़ ना ले पाए अच्छे से तो उसकी प्रॉब्लम है, फिर यू कांट रियली हेल्प इट. बट अगर नॉट, then it's definitely you need to work on yourself because you didn't communicate. इसने उसको ऐसा किया और इसने ऐसा बोला, इसको पता नहीं चला. कोई भगवान नहीं है. No one understands you without you communicating to yourself and some good words. But she was spreading facts. But the writing was so tight. What do I say? It's all being jumbled up because बहुत सारी चीजें अंदर थी and I really wanted to like go through all of them, but then I've actually even forgotten so many things, but I'm trying to remember. So मेरा brain बहुत ही fast speed में जा रहा है और I can't articulate everything very well. But regardless, I'm just so thankful for Latent to have produced and discovered such amazing talents. Not just her, Lucid for UK vlog में we saw a lot of other stand-up comedians जो Latent में जीते थे और उनमें थे. They are now getting a good platform. So I would love for them also to अगर virtually देख पाए एटलीस्ट हमें हम उनको support कर पाए YouTube channel के साथ के through. I would love to do that because she's amazing and they were also amazing. I really would love to see that. But I loved it. It was incredible. She's amazing. She is amazing. I really hope she reaches really good height and keeps working as the way she is. Obviously, अगर quality drop होगी तो कुछ नहीं हो सकता. But the quality is great and I really hope she gets it. I enjoyed, hope you did too. And I am very confused about Munawwar's stand-up because कुछ लोग बोल रहे थे करो, नहीं एक बोल रहा था बोल रही थी करो, और एक बोल रहा था बोल रही थी मत करो. मुझे नहीं पता कौन है वो अकाउंट के पीछे. It can be anybody. So I'm confused now. If I get more comments on positive for Munawwar, I will do it. अगर कोई वीडियो नहीं आया then also I will do it. But हम try करेंगे छोटा सा पार्ट पहले, how it is, how it goes, how much I have to edit. If not, yeah, we'll see something else. Let me know, please. Please let me know about this. If something else too, except for something that has copyrights, let me know. Bye. Love you. I loved it. One more time, thank you, Samay. Thank you, Latent, for having such amazing talent being discovered. Bye. Love you.